हेलो गाइस। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सेमीकंडक्टर में कार्बन और ग्राफीन और उससे आगे के बारे में जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में कार्बन का उपयोग कैसे किया जा सकता है। कार्बन विशेष रूप से ग्राफीन और कार्बन नैनोट्यूब के रूप में अपने अद्वितीय गुणों के कारण सेमीकंडक्टर चिप्स में उपयोग के लिए खोजा जा रहा है। इस क्षेत्र में कार्बन का उपयोग कैसे किया जा सकता है यह बताया गया है। ग्राफीन आधारित ट्रांजिस्टर। ग्राफीन एक षटकोणीय जाली में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की एक एकल परत है जिसमें असाधारण विद्युत चालकता, उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशीलता और तापीय चालकता होती है। इसका उपयोग अल्ट्रा फास्ट ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किया जा सकता है जो संभावित रूप से कुछ अनुप्रयोगों में सिलिकॉन की जगह ले सकता है। चुनौतियों में प्रिसिस्टन ग्राफीन में बैंड गैप की कमी शामिल है जो वर्तमान प्रवाह को बंद करना मुश्किल बनाता है। हालांकि संशोधित ग्राफीन या ग्राफीन नैनो रिवर्स एक बैंड गैप पेश कर सकता है। कार्बन नैनोट्यूब, जिसको हम CNTS भी कहते हैं। कार्बन नैनोट्यूब्स उल्लेखनीय विद्युत और तापीय गुणों के साथ कार्बन परमाणुओं की बेलनाकार संरचनाएं हैं। कार्बन नैनोट्यूब का उपयोग फील्ड इलेक्ट ट्रांजिस्टर में चैनल के रूप में किया जा सकता है जो उच्च गति और कम बिजली की खपत प्रदान करता है। उनकी उच्च धारा वाहन क्षमता और इलेक्ट्रोमाइग्रेशन के प्रतिरोध के कारण उन्हें इंटरकनेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्धचालक के रूप में हीरा। कार्बन से बना सिंथेटिक हीरा एक उत्कृष्ट थर्मल कंडक्टर है और इसे अर्धचालक गुण बनाने के लिए डोप किया जा सकता है। हीरा आधारित अर्धचालक अपनी मजबूती और थर्मल स्थिरता के कारण उच्च शक्ति, उच्च तापमान अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है। कार्बन आधारित इंटरकनेक्ट। ग्राफीन और CNTS जैसी कार्बन सामग्री चिप्स में पारंपरिक कॉपर इंटरकनेक्टर की जगह ले सकती है जिससे प्रतिरोध कम हो सकता है और प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। हाइब्रिड कार्बन सिलिकॉन डिवाइस। कार्बन सामग्री को सिलिकॉन के साथ एकीकृत करके हाइब्रिड डिवाइस बनाई जा सकती है जिससे दोनों सामग्रियों की ताकत का लाभ उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ग्राफीन का उपयोग सिलिकॉन आधारित चिप्स में संपर्क सामग्री या फोटोनिक परत के रूप में किया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग अनुप्रयोग। क्वांटम डॉट्स और क्यूबिट्स में उपयोग के लिए ग्राफीन और CNT जैसे कार्बन आधारित सामग्रियों की खोज की जा रही है क्योंकि उन्हें क्वांटम यांत्रिक गुण हैं। सेमीकंडक्टर के लिए कार्बन का उपयोग करने में चुनौतियां। विनिर्माण जटिलता। बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफीन या CNT का उत्पादन करना चुनौतीपूर्ण है। बैंडगैप इंजीनियरिंग। प्रिस्टन ग्राफीन में बैंडगैप की कमी होती है जो डिजिटल लॉजिक अनुप्रयोग के लिए महत्वपूर्ण है। मौजूदा तकनीक के साथ एकीकरण कार्बन आधारित सामग्रियों के वर्तमान सेमीकंडक्टर निर्माण प्रक्रियाओं के अनुकूल बनाना आसान नहीं है। वर्तमान अनुसंधान और विकास। शोधकर्ता ग्राफीन में बैंड गैप पेश करने की तकनीक पर काम कर रहे हैं जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स के साथ वाइलेयर ग्राफीन का उपयोग करना या ग्राफीन नैनो रिम्स बनाना, रासायनिक वाष्प जमाव CBD और अन्य निर्माण विधियों में प्रगति कार्बन आधारित सामग्रियों की मापनीयता में सुधार कर रही है। संक्षेप में ग्राफीन और कार्बन नैनोट्यूब जैसी कार्बन आधारित सामग्री अर्धचालक प्रौद्योगिकी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण वादा करती है जो गति, दक्षता और थर्मल प्रबंधन में संभावित सुधार प्रदान करती है। हालांकि विनिर्माण और एकीकरण चुनौतियों पर काबू पाना उनके व्यापक रूप से अपनाए जाने की कुंजी है। यह कैसे उत्पादित होता है?
अर्धचालक अनुप्रयोग के लिए ग्राफीन कार्बन नैनो ट्यूब और सिंथेटिक डायमंड जैसी कार्बन आधारित सामग्री के उत्पादन में विशेष तकनीकें शामिल है। नीचे इन सामग्रियों के उत्पादन के तरीके का अवलोकन दिया गया है। ग्राफीन उत्पादन। ग्राफीन कार्बन परमाणुओं की एक एकल परत है जो एक षटकोणीय जाली में व्यवस्थित होती है। ग्राफीन के उत्पादन के लिए कई तरीकों का उपयोग किया जाता है। मैकेनिकल एक्सफोलिएशन, स्कॉच टेप विधि पहला है, जिसमें से इस विधि में चिपकाने वाली टेप का उपयोग करके ग्रेफाइट से ग्राफीन की परतों को छीलना शामिल है। यह उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफीन का उत्पादन करता है, लेकिन औद्योगिक उपयोग के लिए स्केलेबल नहीं है। दूसरा है रासायनिक वाष्प जमाव, CVD। यह बड़े क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफीन के उत्पादन के लिए सबसे आम तरीका है। कार्बन युक्त गैस जैसे मीथेन को धातु सबस्ट्रेट जैसे तांबा या निकल पर उच्च तापमान 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर विघटित किया जाता है। कार्बन परमाणु सबस्ट्रेट पर एक ग्राफीन परत बनाते हैं। फिर डिवाइस निर्माण के लिए ग्राफीन को एक लक्ष्य सबस्ट्रेट जैसे सिलिकॉन वेफर में स्थानांतरित किया जाता है। ग्राफीन ऑक्साइड का अपचयन। ग्राफीन ऑक्साइड GO का उत्पादन ग्रेफाइट को ऑक्सीकरण करके और फिर इसे एकल परत में एक्सोफोलेट करके किया जाता है। ग्राफीन ऑक्साइड को रासायनिक या तापीय रूप में अपचयित करके कम किया जाता है, जिससे कम ग्राफीन ऑक्साइड बनता है, जिसके गुण ग्राफीन के समान होते हैं। यह विधि मापनीय है, लेकिन दोषों के साथ ग्राफीन का उत्पादन करती है। सिलिकॉन कार्बाइड पर एपिटैक्सियल ग्रोथ। सिलिकॉन कार्बाइड को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे सिलिकॉन परमाणु वाष्पित हो जाते हैं और पीछे एक ग्राफीन परत रह जाती है। यह विधि उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफीन का उत्पादन करती है, लेकिन यह महंगी है और विशिष्ट सबस्ट्रेट तक ही सीमित है। कार्बन नैनोट्यूब उत्पादन। कार्बन नैनोट्यूब कार्बन परमाणुओं की बेलनाकार संरचनाएं हैं, जिनमें असाधारण विद्युत और यांत्रिक गुण होते हैं। इन्हें निम्नलिखित विधियों का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। रासायनिक वाष्प जमाव, CVD। ग्राफीन उत्पादन के समान कार्बन युक्त गैस जैसे मीथेन या एथिलीन को धातु उत्प्रेरक जैसे लोहा, कोबाल्ट या निकल के साथ सबस्ट्रेट पर विघटित किया जाता है। कार्बन परमाणु उत्प्रेरक कणों पर नैनोट्यूब बनाते हैं। यह विधि CNTS के व्यास और संरेखण पर नियंत्रण की अनुमति देती है। आर्क डिस्चार्ज विधि। एक निष्क्रिय गैस वातावरण में दो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के बीच एक इलेक्ट्रॉन आर्क मारा जाता है। उच्च तापमान कार्बन को वाष्पीकृत करता है, जो नैनो ट्यूब में संघनित होता है। यह विधि उच्च गुणवत्ता वाले CNTS का उत्पादन करती है, लेकिन कम नियंत्रणीय और स्केलेबल है। लेजर एब्लेशन। एक उच्च शक्ति वाला लेजर उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्रेफाइट लक्ष्य को वाष्पीकृत करता है। वाष्पीकृत कार्बन नैनो ट्यूब में संघनित होता है। यह विधि उच्च गुणवत्ता वाले CNTS का उत्पादन करती है, लेकिन महंगी है और बड़े पैमानों पर उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। सिंथेटिक हीरा उत्पादन। सिंथेटिक हीरे का उपयोग उच्च शक्ति और उच्च तापमान वाले अर्धचालक
अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। इसका उत्पादन निम्न तरीके से किया जाता है। उच्च दबाव उच्च तापमान विधि। ग्रेफाइट को धातु उत्प्रेरक जैसे निकल या कोबाल्ट की उपस्थिति में अत्यधिक दबाव 5 to 6 GPa और उच्च तापमान 1300 से 1600 डिग्री सेल्सियस के अधीन किया जाता है। कार्बन परमाणु हीरे की संरचना में पूर्ण व्यवस्थित होते हैं। इस विधि का उपयोग थोक हीरे में क्रिस्टल बनाने के लिए किया जाता है। रासायनिक वाष्प जमाव CVD कार्बन युक्त गैस जैसे मीथेन को कम दबाव और तापमान 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर प्लाज्मा में विघटित किया जाता है। कार्बन परमाणु एक सबस्ट्रेट पर जमा होते हैं जिससे हीरे की फिल्म बनती है। इस विधि का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए पतली हीरे की फिल्म बनाने के लिए किया जाता है। सेमीकंडक्टर उपकरणों में एकीकरण। एक बार उत्पादन हो जाने के बाद कार्बन आधारित सामग्री को सेमीकंडक्टर उपकरणों में एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। इसमें शामिल है स्थानांतरण प्रक्रिया। एक सबस्ट्रेट जैसे तांबा पर उगाए गए ग्राफीन या CNT को गीले स्थानांतरण या शुष्क स्थानांतरण जैसी तकनीकों का उपयोग करके लक्ष्य सबस्ट्रेट जैसे सिलिकॉन वेफर में स्थानांतरित किया जाता है। पैटर्निंग और नक्काशी। लिथोग्राफी और नक्काशी तकनीकों का उपयोग ट्रांजिस्टर इंटरकनेक्टर या अन्य घटकों के लिए ग्राफीन या CNT का विशेष आकृतियों में पैटर्न करने के लिए किया जाता है। डोपिंग कार्बन सामग्रियों को उनके विद्युत गुणों को संशोधित करने और P प्रकार या N प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए डोप किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन या बोरोन के साथ। हाइब्रिड एकीकरण कार्बन आधारित सामग्रियों को हाइब्रिड डिवाइस बनाने के लिए पारंपरिक सिलिकॉन आधारित घटकों के साथ जोड़ा जाता है। उत्पादन में चुनौतियां। साइक्लोविलेट बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन सामग्री का उत्पादन करना एक चुनौती बनी हुई है। दोष ग्राफीन या CNT में कमियां प्रदर्शन को खराब कर सकती है। लागत कुछ विधियां जैसे ग्राफीन या CNT के लिए CVD महंगी है। एकीकरण मौजूदा सेमीकंडक्टर निर्माण प्रक्रिया में कार्बन सामग्री को शामिल करने के लिए नई तकनीकों और उपकरणों की आवश्यकता होती है। भविष्य की दशाएं। सुधारित CVD तकनीक CVD में प्रगति में कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफीन और CNT का उत्पादन आसान हो रहा है। बैंड गैप इंजीनियरिंग शोधकर्ता डिजिटल लॉजिक अनुप्रयोग के लिए ग्राफीन जैसे बाइलेयर ग्राफीन या नैनो रिबन्स में बैंड गैप पेश करने के तरीके विकसित कर रहे हैं। CD एकीकरण प्रदर्शन को बेहतर बनाने और बिजली की खपत को कम करने के लिए 3D चिप आर्किटेक्चर के निर्माण कार्बन सामग्री की खोज की जा रही है। संक्षेप में सेमीकंडक्टर के लिए कार्बन आधारित सामग्री के उत्पादन में CVD, HT और लेजर एब्लेंस जैसी उन्नत तकनीकों के शामिल हैं, जबकि चुनौतियां बनी हुई है। चल रहे शोध अगली पीढ़ी के सेमीकंडक्टर उपकरणों में उनके एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर में कार्बन का उपयोग करने के क्या लाभ है? अन्य सामग्रियों की तुलना में सेमीकंडक्टर में ग्राफीन, कार्बन नैनोट्यूब, CNTS और सिंथेटिक डायमंड जैसे कार्बन आधारित पदार्थ का उपयोग करने में सिलिकॉन जैसे पारंपरिक सामग्रियों की तुलना में कई लाभ मिलते हैं। ये मुख्य लाभ दिए गए हैं। पहला, असाधारण विद्युत गुण। उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशील ग्राफीन में 2 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर तक की इलेक्ट्रॉन गतिशील होती है, जबकि सिलिकॉन में
1400 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यह ट्रांजिस्टर में तेज स्विचिंग, गति और उच्च प्रदर्शन की अनुमति देता है। बैलिस्टिक ट्रांसपोर्ट ग्राफीन और CNTS में इलेक्ट्रॉन बिना बिखराव के लंबी दूरी तय कर सकते हैं, जिससे ऊर्जा की हानि कम होती है और दक्षता में सुधार होता है। दूसरा, बेहतर तापीय चालकता। ग्राफीन और हीरे में अत्यधिक उच्च तापीय चालकता होती है। ग्राफीन 5000 वॉट, हीरा 2000 वॉट, सिलिकॉन 150 वॉट। यह उच्च शक्ति वाले उपकरणों में आधारित गर्म होने के जोखिम को कम करते हुए गर्मी को अधिक प्रभावी ढंग से नष्ट करने में मदद करता है। यांत्रिक शक्ति और लचीलापन। ग्राफीन और CNTS ज्ञात सबसे महत्वपूर्ण सामग्रियों में से है। स्टील की 0.4 GPa की तुलना में ग्राफीन की तन्य शक्ति 130 GPa है। वे अत्यधिक लचीले भी होते हैं, जिससे लचीले और पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास संभव हो सकता है। लघुकरण क्षमता। कार्बन आधारित सामग्रियों को परमाणु मोटाई तक छोटा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ग्राफीन केवल एक परमाणु मोटा होता है, जिससे छोटे और अधिक साधन रूप से पैक किए गए उपकरण बनाए जा सकते हैं। यह मूर के नियम को आगे बढ़ाने और अगली पीढ़ी के नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स को विकास करने के लिए महत्वपूर्ण है। कम बिजली की खपत। कार्बन सामग्री के उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशील और बैलिस्टिक परिवहन गुण ऊर्जा हानि को कम करते हैं, जिससे कम ऊर्जा खपत होती है। उपकरण में बिजली की खपत कम होती है। उच्च आवृत्ति संचालन। ग्राफीन आधारित ट्रांजिस्टर हेराटाइजर्स आवृत्ति पर काम कर सकते हैं, जो सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर की क्षमता कहीं ज्यादा है। यह कार्बन सामग्री को 5G to 6G संचार और रडार सिस्टम जैसे उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए आदर्श बनाता है। विकिरण कठोरता। हीरे पर आधारित अर्धचालक विकिरण के लिए अत्यधिक प्रतिरोध होते हैं, जो उन्हें अंतरिक्ष और सैन्य अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त बनाता है, जहां विकिरण जोखिम एक चिंता का विषय है। वाइड बैंड गैप हीरे के लिए। सिंथेटिक हीरे में सिलिकॉन के 1.1 EV की तुलना में एक विस्तृत बैंड गैप 5.5 EV होता है। यह हीरे पर आधारित उपकरणों को बिना टूटे उच्च वोल्टेज, तापमान और बिजली के स्तर पर संचालित करने की अनुमति देता है। पारदर्शिता और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग। ग्राफीन पारदर्शी और इसका उपयोग टच स्क्रीन, सौर सेल और फोटो डिटेक्टर जैसे ऑटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जा सकता है। एक विस्तृत स्पेक्ट्रम में प्रकाश को अवशोषित करने के लिए इसकी क्षमता इसे फोटोनिक और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग के लिए आदर्श बनाती है। क्वांटम कंप्यूटिंग की क्षमता। ग्राफीन और CNT जैसे कार्बन आधारित सामग्री क्वांटम यांत्रिक गुणों को प्रदर्शित करती है, जो उन्हें क्वांटम कंप्यूटिंग की क्वांटम डोज और क्यूबिट के लिए आशाजनक उम्मीदवार बनाती है।